अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इक़्तिदार किस्त नंबर 16 में आप देखेंगे कि सुमन शाह केस की हायरिंग में हार जाती है और केस मेहरुनिसा की फेवर में चला जाता है। सुमन वकील पर नाराज़ होती है तो वो कहता है हम में से कोई मुखबिर है जिसने उन तक सारी खबर पहुंचाई है। मेहरुनिसा का वकील उससे पूछता है आपको अंदर की बात किसने बताई, तो वो कहती है एक हमदर्द, एक दोस्त। सुमन शाह अपने मुलाजिम से कहती है पता लगाओ कौन है हमारे अंदर जो गद्दार है और पता लगते ही उसे गोली मार दो। अमल शाहनवाज़ को कॉल करके कहती है मैं वापस आ रही हूँ, तो वो कहता है तुम आओ ना आओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है तुम चाहते क्या हो आखिर, तो शाहनवाज़ कहता है मैं भी पता कर रहा हूँ कि आजकल मैं चाहता क्या हूँ। अरूज राफ़े को बार बार मेहरुनिसा के बारे में भड़काती है, लेकिन राफ़े कहता है मैं मेहरुनिसा से वाकई प्यार करता हूँ, कभी कभी उसकी बातें मुझे हर्ट करती हैं। तो अरूज कहती है काश मैं मेहरुनिसा की जगह होती, तो राफ़े कहता है हर एक की अपनी जगह होती है, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और बस। मेहरुनिसा ऑफिस से घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे शाहनवाज़ मिलता है। वो हेल्प करने पर शाहनवाज़ का शुक्रिया अदा करती है कि शाहनवाज़ उसे अकेले मिलने की ऑफ़र करता है, लेकिन मेहरुनिसा खरी खरी सुना देती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आप मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं। शाहनवाज़ कहता है मैंने तुम्हें इज्जत दी लेकिन तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं तो बस कॉफ़ी पीने का कह रहा था। वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। मेहरुनिसा घर आती है, अपनी बहन को बताती है तो वो कहती है आपने बहुत गलत किया, उसे हर्ट किया, किसी के लिए इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। शाहनवाज़ को मेहरुनिसा की बात पर बहुत गुस्सा होता है और मेहरुनिसा भी उसे सॉरी करना चाहती है। उसके पास नंबर नहीं होता, वो अपने बॉस से नंबर मांगती है लेकिन वो नंबर नहीं देता, तो मेहरू शाहनवाज़ के घर पहुंच जाती है। वो शाहनवाज़ से पूछती है आप मुझसे नाराज़ हैं, तो शाहनवाज़ कहता है हमारा क्या रिश्ता है जो मैं तुमसे नाराज़ हूँगा। वो कहती है कोई रिश्ता नहीं। फिर कहती है मुझे अपनी गलती का एहसास है, जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे मेरा दिल हल्का नहीं होगा। शाहनवाज़ सोचता है ये मान क्यों नहीं लेती कि मुझे मनाने आई है। फिर मेहरू से कहता है चलो माफ़ कर देता हूँ तुम्हें। शाहनवाज़ कहता है तुम बड़ी साफ गो सादा हो, जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर से हो, इसीलिए तो मुझे तुम। फिर रुक जाता है। बीजान की तबीयत खराब होती है तो परवीन अरूज के साथ जाकर खातिर मदारत करती है और साथ ही मेहरू के खिलाफ भड़का रही होती है कि आपको कॉल तो कर लेनी चाहिए थी, इतनी भी क्या मसरूफियत। तो बीजान कहती है जिसको ख्याल होता है वही पूछता है। शाहनवाज़ कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा होता है तो उसकी माँ कहती है क्या बात है, तो वो कहता है बहुत अजीब फीलिंग है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं किसी के करीब होता जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें मोहब्बत हो गई है किसी से। फिर साथ ही वो कहती है मैं अमल के माँ बाप को कॉल करके शादी की तारीख मांगती हूँ। तो शाहनवाज़ कहता है इसमें अमल के माँ बाप की बात कहाँ से आ गई, तो वो कहती है अमल उन्हीं की तो बेटी है, जाहिर बात है उनसे ही बात करनी होगी। राफे मेहरुनिसा के घर आता है और सरप्राइज बर्थडे प्लान करता है। मुस्कान के साथ कहता है तुम मेरा साथ दो और मेहरू को पता नहीं चलना चाहिए। वो दोनों साथ मिलकर घर डेकोरेट करते हैं। सादिया राफे से कह रही होती है कि मेहरू बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम जैसा शोर मिलेगा। आफ्ताब को उसकी बीवी बर्थडे पार्टी पर जाने का कहती है, वो कहता है मेरी ये औकात है कि स्पेशल दावत नहीं दी, घर आकर कॉल भी करवाई तो मुस्कान से, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, घर में बैठो आराम से। अमल पाकिस्तान आई तो सुमन शाह कहती है शाहनवाज़ तुमसे मोहब्बत करता है, तुमसे दूर रहकर उसे एहसास हुआ है। तो अमल कहती है एक कॉल तक नहीं की उसने, आपको गलत फहमी हुई है। तो वो कहती है नहीं, जब इंसान दूर हो तो उसकी अहमियत का एहसास होता है और उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास हो गया है। यहाँ खत्म होती है किस्त नंबर 16। किस्त नंबर 17 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।